हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें हम लोग सेट नंबर 9 को कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने सेट 1 से 8 तक नहीं देखे हैं तो इसे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। यह बिहार पुलिस का जो सेट है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड प्रश्न है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जमाली। बात करें भगवान महावीर की तो ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे और इनका जन्म वैशाली के कुंड में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुसनी नदी के तट पर हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा परुसनी। और परुसनी यह रावी नदी का नाम है, इसे ध्यान में रखिएगा। रावी नदी को वेदों में परुसनी कहा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस शासक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य किए और इसी ने रोजगार दफ्तर खोलकर बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। और वहीं तैमूर लंग के आक्रमण की बात करें तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो विजयनगर का वह शासक है जिसने बहमनियों से गोवा को छीना हरिहर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर ने बहमनियों से गोवा को छीना था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच में 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था और लॉर्ड कैनिंग यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856। और इसी कारतूस वाली राइफल के विरोध में 1857 का क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह बिहार के जमींदार थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य में
जर्मनी शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसमें 5 अस्थायी सदस्य है, यूएसए यानी कि अमेरिका, फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और एक चीन है, इसे ध्यान में रखिए। सॉरी, चीन हो गया, एक रूस है। यही 5 अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेपाल की संसद का नाम है? तो नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत। वहीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या चीन के संसद का नाम है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। मजलिस या मालदीव के संसद का नाम है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965। और पूरा डेट याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई। और 1965 में ही भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था, इसी के बाद बीएसएफ की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। 9 दिसंबर 2019 को इसे लोकसभा में पारित किया गया और 11 अक्टूबर 2019 को इसे राज्यसभा से भी पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसमें सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है? तो विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक करने वाला देश चीन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन गेहूं, चावल और कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ढाका खाली स्थान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ढाका या कासीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कासीन उद्योग। और ढाका या बांग्लादेश की राजधानी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन है? तो ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक गॉर्ज है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गहरी घाटी यानी कि गॉर्ज है जो कोलोराडो नदी पर स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यह कोलोराडो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित है? तो विश्व की बृहत्तम डेल्टा यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित डेल्टा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका नाम सुंदरवन डेल्टा है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है?
तो इसमें से सर्वाधिक क्षेत्र वन मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 2 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरी एवं क्षेत्र में बढ़ावा राज्य है। तो बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ावा राज्य बिहार है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो बड़ी लाइन की 2 पटरियों की बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 5.5 फीट। नेक्स्ट प्रश्न है, और 5.5 फीट को मीटर में 1.676 मीटर होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। तो अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारती। और दक्षिण गंगोत्रीय अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मार्च। वहीं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019। और तेलंगाना राज्य का स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट यह हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। और भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 200 से भी अधिक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो नई मुद्रा यूरो 1998 ईस्वी में प्रारंभ की गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998। 1 जनवरी 1998 से प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है। तो भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 10% है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना की बात करें तो इसके अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर उस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। नेक्स्ट है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशील कुमार मोदी। और ये तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे और इन्होंने मार्च 2007 में आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार प्रस्तुत किए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में पागलखाना कहाँ पर स्थित है। तो पागलखाना यह झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। और यह रांची के कांके नामक स्थान पर अवस्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, तो इनको लोक नायक की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तो बिहार 22 मार्च 1912 ईस्वी को एक स्वतंत्र प्रदेश बना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा
22 मार्च 1912 और 22 मार्च को ही प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है पीली क्रांति का संबंध है। तो पीली क्रांति का संबंध सरसों उत्पादन या तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों उत्पादन। नेक्स्ट है 3 प्रतिरोधों प्रत्येक को 4 ओम का एक त्रिकोण के लिए जोड़ा गया है। 2 टर्मिनल्स के बीच प्रतिरोध है। तो 2 टर्मिनल्स के बीच प्रतिरोध हो जाएगा 8/3 ओम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि थर्मस में 2 गिलास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है। तो निर्वात ऊष्मा को संचालन और संवहन विधि से रोकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संचालन और संवहन विधि। चूंकि निर्वात में ऊष्मा कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक दी गई वायु के आयतन में जलवाष्प के मात्रा को जाना जाता है। तो एक दी गई वायु यानी कि क्यूबिक मीटर के आयतन में जलवाष्प के मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट प्रश्न है वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। तो वास्तविक रूप विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट प्रश्न है DOS का अर्थ है। तो DOS का अर्थ डिस्क संचालन प्रणाली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क संचालन प्रणाली यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में इसमें कैरामल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरामल। और कैरामल एक भूरा तरल पदार्थ है जो कि शर्करा को जल या सोडियम कार्बोनेट के साथ 180 डिग्री पर गर्म करके बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो इसमें www HTTP और ईमेल यह सभी इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब और HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान जाना जाता है। तो मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान सेरेब्रम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दांतों का नाम है। तो मनुष्य के द्वारा काटने में प्रयोग किए जाने वाला दांत का नाम कृंतक दांत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृंतक दांत। और मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ जौहर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जौहर यानी कि पैरासीटामोल फीवर नाशक दवा, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। वहीं हाइड्रोमीटर या द्रव के घनत्व पढ़े, इससे द्रव के घनत्व का माप किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसमें ट्रांसफर मोटर और विद्युत मापी इनमें से किसी में भी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो है जो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को होने देती है। तो डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को केवल एक दिशा में बहने देती है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट प्रश्न है एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति होगी।
तो एक घड़ी की सेकेंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है तो उसकी टिप की गति 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। नेक्स्ट है, इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो इन सभी में से गाजर में सर्वाधिक कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाजर। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण शिखर सम्मेलन पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन 5 से 6 जून 1972 के बीच पहली बार स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉकहोम। नेक्स्ट प्रश्न है, वी वलसाड़ा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध थे? तो वी वलसाड़ा पियानो वाद्य यंत्र से संबंध थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पियानो। और इनका जन्म 22 जून 1922 ईस्वी को मुंबई में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। और इनका मृत्यु 2005 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। नेक्स्ट है, साहा परमाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साहा परमाणु विज्ञान संस्थान विद्यानगर कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता के विद्यानगर में। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाद्री। नेक्स्ट प्रश्न है, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? तो ललित कला अकादमी दृश्य कला क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दृश्य कला या विजुअल आर्ट्स। और इसकी स्थापना, ललित कला की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ध्वज में स्थित अशोक चक्र वाला एक चक्र खाली स्थान तिलियों का है? तो भारत का यहाँ राष्ट्रीय होगा, इसे ठीक कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र वाला एक चक्र में 24 तिलिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 तिलिया है। और बात करें भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की, तो इसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची चित्रित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी या न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी या फ्रांस ने अमेरिका को प्रतिमा उपहार में दिया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति ब्राज़ील में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। और यह ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो शहर में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी या फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो स्वस्थ मन स्वस्थ घर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा बने हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर थे, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिला है? तो भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक
पहल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। नेक्स्ट है अम्बुज का पर्यायवाची शब्द है। तो अम्बुज इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए कमल शंख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अनाहूत का विलोम है। तो अनाहूत का विलोम आहूत होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आहूत। नेक्स्ट है जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जिस स्त्री का पुत्र और पति न हो उसे अवीरा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवीरा। नेक्स्ट है कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ भेद प्रकट होना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भेद प्रकट होना। नेक्स्ट है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो इसमें आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वहीं अजन में आजन में आ उपसर्ग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है नायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा नय जोड़ अक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नय जोड़ अक। नेक्स्ट प्रश्न है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, यह वाक्य मिश्र वाक्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो इसमें संतुष्ट में त्रुटि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतुष्ट। यह संतुष्ट नहीं होता है, यह संतुष्ट होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है। तो आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह यशोधरा की पंक्तियाँ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा। नेक्स्ट है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान वी वेक मी अप सो ईयरली वन ए संडे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डेयर यू वेक मी अप सो ईयरली ऑन ए संडे। नेक्स्ट है साइनोनिम ऑफ द वर्ड इनफ्लुएंट। तो इनफ्लुएंट इसका साइनोनिम यानी कि समान अर्थी शब्द हो जाएगा इनरेज। इन दोनों का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंड्यूरिंग। तो इंड्यूरिंग इसका एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा फ्लीटिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लीटिंग। इसमें इंड्यूरिंग का मतलब होता है अस्थाई और फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक। नेक्स्ट प्रश्न है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस है द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वॉज टू यंग। तो इसमें वाज बिकॉज ही वॉज टू यंग में एरर है। यहाँ बिकॉज की जगह डैट का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विच हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो इसमें एरर पार्ट हो जाएगा वेयर। यहाँ वेयर के जगह वाज का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। सेंटेंस है समवन सॉ हिम पिकिंग अप ए गन। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ही वॉज सीन पिकिंग अप ए गन बाय समवन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सोक्रेट्स सेड वर्च्यू ही इज इट्स ओन रिवार्ड। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा सोक्रेट्स सेज डैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। दिया हुआ है टॉट ही इज नॉट ए स्कॉलर ही विन्स आर्गूमेंट्स बिकॉज ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो यहाँ गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बोलने की अच्छी कला। तो इसका बेस्ट मीनिंग हो जाएगा ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है
फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। नाइदर द प्रिंसिपल और द कोऑर्डिनेटर्स हैज शोन ऑफ द मीटिंग। तो इसमें एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और के स्थान पर नॉर का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 89 को फिर से देखिएगा। चूज द वन विच कैन बी सब्सिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। फियर ऑफ हाइट्स। तो फियर ऑफ हाइट्स का मतलब होता है ऊंचाई का भय, तो इसका राइट आंसर होगा एक्रोफोबिया। इसका भी मतलब होता है ऊंचाई का भय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए नहीं होगा। इसके बाद मैथ्स का और रीजनिंग का प्रश्न है जिसे आप पीडीएफ में देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।